सो हेलो यू ऑल, गुड मॉर्निंग पीपल। तो देखिए, मसूरी होने के बाद हम चले थे एक दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। तो उससे पहले थोड़ा सा पंजाबी ढाबा में खाना होना चाहिए, इसके वजह से हम बीच के रास्ते में ही रुक गए थे। हाईवे पे थे हम लोग, तो हम पहुंच गए थे खैरा पंजाबी ढाबा। वो ड्राइवर बोल रहा था इतना अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, ऑथेंटिक पंजाबी फूड है, तो आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो हम लोगों को तो पंजाबी फूड बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो हम पहुंच गए थे पंजाबी के ढाबा। तो ढाबा देखते ही ऐसा लग रहा था कि कितना सुंदर इंटीरियर है, काफी अच्छा सा उनका पूरा अरेंजमेंट किया है अच्छे से। पूरा पंजाबी लोग जितने भी वेटर्स हैं वगैरह, इतने अच्छे से उन्होंने वेलकम किया और हम लोगों को, और हम एक अच्छे से जगह पकड़ के बैठ गए थे और बहुत ही अच्छे से हम ऑर्डर कर रहे थे कि मेन्यू क्या क्या खाया जाए। तो इन्होंने बोला कि पंजाबी ये जो ढाबा है यहाँ पे सबसे स्पेशलिटी है कि आप छोले भटूरे मंगाइए। तो हम लोगों को एज ए ब्रेकफास्ट हम लोग आए हुए थे, तो हमें हेवी तो कुछ ज्यादा करना नहीं था, तो हम सब लोगों ने मंगा लिया था छोले भटूरे। खाने के बाद हम पहुंच गए थे हर हर गंगे का दर्शन करने के लिए, मतलब हम पहुंच गए थे हरिद्वार। हरिद्वार में इतना अच्छा गंगा का दर्शन हुआ। गंगा इतनी अच्छी तरह से क्लीन वाटर इतना अच्छे से वो बह रहे थे, और फिर हम लोगों को देखते ही इतना आनंद आया। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम कहाँ आए हैं, मतलब इतना अच्छा वातावरण, ज्यादा क्राउडेड नहीं था, बहुत लोग ज्यादा नहीं थे, और काफी अच्छे से सुकून से उनका दर्शन मिला हम लोगों को। तो हरिद्वार में ये जो गंगा है, गंगा के ऊपर जो आप ठीक ऊपर देख रहे हैं वो है मंदिर, जो बोलते हैं मनसा देवी मंदिर बोलते हैं। ये भी एक तरह का देवी माता का मंदिर है। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, गंगा दर्शन हुआ, मनसा देवी का दर्शन हुआ। तो दर्शन होने के बाद हम वहाँ जो ऊपर जो माता का दर्शन है हम उसके लिए जा रहे थे, तो उसके लिए जो है वो क्रेन फैसिलिटी है। तो हम क्रेन से हम ऊपर जाने की ऐसे लाइन में लगे हुए थे। जो भी माता रानी बैठे रहते हैं वो कम्प्लीटली पहाड़ों के ऊपर रहता है, तो जब भी उनके दर्शन अगर आपको चाहिए, चाहे कोई भी शक्तिपीठ हो, चाहे वो वैष्णो देवी हो, वो कम्प्लीटली पहाड़ों के ऊपर होता है। हम सरकुंडा मंदिर देवी भी जाकर आए, आप पहले के व्लॉग में देख चुके होंगे। तो इस तरह से ऐसे फैसिलिटी बनाया है कि हम वहाँ माता रानी तक पहुँच पाए। तो हम बैठ गए थे ऐसे क्रेन में, और फिर हम जा चुके थे ऊपर से, धीरे धीरे चढ़ रहे थे। जैसे हम ऊपर आ रहे थे तो पूरा गंगा हमें नीचे से इतनी सुंदर दिखाई दे रहा था, दृश्य उनका इतना अच्छा था। आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ों के बीचों बीच हम गुजरते हुए जा रहे हैं, और वन बाय वन हम मंदिर के पास आते आते आ रहे हैं। तो देखिए मंदिर भी हमें दिख रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना आनंद आ रहा था। क्लाइमेट भी काफी ज्यादा अच्छा था, ऐसे कुछ लग नहीं रहा था कि ठंडी है या ज्यादा, अच्छी सी धूप पड़ी हुई थी, और हम बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। मौसम हो चाहे अपने हम लोगों के साथ हम जो गए हैं फैमिली मेंबर्स, और मंदिर जो भी है सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम धीरे धीरे हम पहुंच रहे थे और आनंद ले रहे थे पूरा। तो देख सकते हैं ये आगे का व्यू है, और मैं जो दिखा रही हूँ ये जैसे हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं वैसे पूरा हरिद्वार का जो भी सिटी है हमें देखने को मिल रहा था विद गंगा वाटर के साथ। तो देख सकते हैं हम पहुंच गए थे मंदिर। जितना भी हमें नारियल चुनरी और जितना भी श्रृंगार का सामान होता है सब लेके हम पहुंच गए थे मनसा देवी मंदिर। काफी अच्छा है, इसमें बोला जाता है कि आप मन की जो भी मुराद हो वो पूरी होती है। तो हम पहुंच गए थे माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा आनंद आया, सब कुछ माता रानी को सारा कुछ चढ़ाया जो अभी हम लोगों ने खरीदा था। तो दर्शन होने के बाद हम नीचे फिर उतर गए थे उसी क्रेन के साथ। देख सकते हैं इतना सारा दुकानें लगे हुए थे, इतना सब कुछ पूरा जितना भी आप ले सकते हैं। ये तो हर मंदिर के सामने या फिर मंदिर के बाहर ये सब चीज लगाया रहता है शॉपिंग। तो बहुत ही ऐसे अच्छा लग रहा था कि क्या क्या लेना है क्या नहीं, काफी सुंदर सुंदर लग रहा था। चूड़ियां हो चाहे वो कोई भी हो, सेल भी था बहुत सारा, 10 रुपए में सेल आ रहा था। और शंख हो चाहे मंदिर से रिलेटेड या फिर पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं वो सब मिल रहे थे। तो काफी अच्छा लग रहा था।
उसके बाद हम ऑटो रिक्शा में बैठ गए थे और हम निकल गए थे थोड़ा दूर, क्योंकि वहाँ पे जो हम लोगों ने कैब बुक की थी वो अंदर आने से अलाउड नहीं था। तो हम थोड़ा सा बाहर आ रहे थे ताकि हम अपना कैब लेके नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाए। लेकिन उससे पहले ड्राइवर ने बोला ये जो क्राफ्ट का आप देख रहे हैं, ये जो क्राफ्ट का ये भी आप विजिट करिए, बहुत ही सुंदर अलग अलग, चाहे आप ले ना ले लेकिन आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अंदर आके देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। जो भी होम डेकोर के सामान होते हैं या फिर भगवान से रिलेटेड जो भी मूर्तियां हैं, आपको पूरे पंच धातु में आपको यहाँ पे मिलने के लिए हो सकता है। तो ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट करके एक बहुत ही बड़ा सेल शॉप है, तो मैं वहाँ जाके विजिट किया। काफ़ी अच्छा लग रहा था, चाहे वो दिया से हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो जितना भी रिलेटेड लेडीज रिलेटेड है वो सब कुछ मिल रहा था। सब कुछ होने के बाद हम फाइनली पहुँच गए थे हरिद्वार के बाद ऋषिकेश। तो हरिद्वार का तो पूरा हो गया था हमारा दर्शन। तो अब हम पहुंच रहे थे वो वाला प्लेस जहाँ से गंगा ओरिजिनली जनरेट होती है, तो वो है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश हम पहुंचते पहुंचते हमें 4 बज गया था और हम ये बोट जो आप देख रहे हैं इसके थ्रू हम पूरा ये जो गंगा का वाटर है हम पार करके वो दूसरे घाट पे जाने की प्लान था। तो देख सकते हैं वो जो आप झूला देख रहे हैं इसको बोलते हैं राम लक्ष्मण झूला, और इससे भी हम क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बोट से जाना था तो हम बोट से जा रहे थे। तो बोट से भी हम लोगों को एक आनंद आया कि हम एक गंगा वाटर में बैठ के जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा है हम लोगों को पार करना। तो फाइनली हम इस तरफ आ चुके थे। आते आते हम लोगों ने ऐसे दिमाग में आया कि हम जिस टाइमिंग में हम वहाँ पे पहुँचे थे वहाँ पे थोड़ी देर में गंगा आरती का समय होने वाला है, तो फिर गंगा आरती भी हमें मिलने वाला है। तो हमें इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा। तो हम 1 घंटा और वहाँ पे उसी स्थान पे बैठे और काफ़ी ऐसे देख रहे थे कि कैसे कैसे होता है गंगा आरती। और मैंने क्या किया, थोड़ा गंगा वाटर सन को भी चढ़ाया, ऐसे बोलते हैं ना अर्घ देते हैं वैसे ही। तो फिर देखते ही देखते समय हो गया था गंगा आरती का और शुरू हो गया था। इतना अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों से हम लोगों ने टेलीविजन पे ही देखा था कि गंगा आरती कैसा होता है, लेकिन हम लोग इतने लकी हैं कि हम लोगों को इसमें तो हम लोगों को ये देखने को मिला और काफ़ी आनंद आया। रियली ऐसा लग रहा था कि कितना अच्छा नया दृश्य दिख रहा है हम लोगों को, एकदम रियली हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। हम बहुत ही खुशकिस्मत ऐसे फील हो रहा था। तो काफ़ी अच्छा लगा। देखिए गंगा आरती काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे थे, आरती सब लोग गा रहे थे, काफ़ी बहुत ही लोग इकट्ठा हो चुके थे। तो काफ़ी आनंद आया। आप भी देख सकते हैं कैसे है। इस गंगा आरती में पूरा का पूरा हनुमान चालीसा पढ़ा गया और फिर जितने भी श्लोक्स होते हैं वो पढ़ा गया। गंगा की आरती गाई गई और वहाँ पे सूर्यास्त हो रहा था, तो यहाँ पे गंगा आरती शुरू हो गया था। तो काफ़ी अच्छा लगा ये दृश्य देखने में हमें। और लगे हाथ मैंने भी अपना जो भी ये था अपना समय का लेके टाइम लेके मैंने भी गंगा आरती की। प्लेट में मैंने भी लिया आरती का थाली और फिर गंगा आरती का मैंने आरती किया। और देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से वो आरती कर रहे हैं। काफ़ी सब लोग ऐसे ये कर रहे थे, आनंद, सब लोग मग्न हो चुके थे सब आरती में। आरती खत्म होने के बाद उन्होंने बोला कि आप आरती ले सकते हैं, तो हम लेके आरती अपने होटल में पहुंच गए थे। तो नेक्स्ट दिन हमारी फ्लाइट थी वापस जाने की। ऐसे तो लग नहीं रहा था कि हम वापस जाएं, क्योंकि और थोड़े से कुछ स्पॉट्स देखे उत्तराखंड में ऐसा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, समय इतना ही था। तो हम पहुंच गए थे देहरादून एयरपोर्ट। जा रहे थे पुणे एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ से हम लोगों की बस थी फिर बैंगलोर जाने की। तो फिर हम देहरादून एयरपोर्ट में बैठ के अपना फ्लाइट के इंतज़ार हो गया था। हमारी फ्लाइट रेडी हो गई थी और हम लोगों ने उड़ान भर दी थी पुणे की तरफ। तो पुणे पहुंचते पहुंचते हमें 2.5 घंटे लग गए थे। 2.5 घंटे हम ऊपर ही थे और क्लाइमेट भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा था, तो थोड़ा सा हिल रहा था अपना हमारा एरोप्लेन, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा था कि पता नहीं अभी नेक्स्ट हम ट्रैवल कब करेंगे। तो हम पहुंच गए थे पुणे एयरपोर्ट, मतलब पुणे टर्मिनल 1 में हम पहुंच गए थे। और हवाई अड्डा में पहुंचने के बाद हम बाहर कैब पकड़े और चल पड़े अपने उस स्पॉट के पास जहां से हमारी स्लीपिंग कोच बस आने वाली थी। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने खाया
पूरा अच्छे से लंच खाने के बाद ही हम बस में बैठ गए थे जाने के लिए बैंगलोर। तो हम बैंगलोर की बस में बैठ चुके थे फाइनली, और सुबह हो गई थी, क्योंकि थोड़ा पुणे और बैंगलोर का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप वहाँ पे रात में 6 बजे या फिर शाम को 6 बजे ऐसे बैठते हैं तो सुबह बैंगलोर आप 1 o'clock इन द आफ्टरनून पहुँचेंगे। तो देख सकते हैं इतना जर्नी किया, पूरा बहुत ही जर्नी हो गया, लेकिन जितना भी जर्नी किया वो वर्थ इट है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा ये उत्तराखंड का ट्रिप। आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपको। फिर आने के बाद फिर बहुत कुछ काम किया, बच्चों का पूरा जो भी स्कूल भेजना होता है वो भेजा, और फिर पूरा रूम वगैरह ठीक करने के बाद नहाया धोया, फिर उसके बाद फिर चाय वाय पी, फिर बैठ गए अपने घर में। फिर आएंगे आपको डेली व्लॉग के साथ, फिर मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।